हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और हमारे यहाँ पर है ना, बारिश शुरू हो गई है। कम कम हो रही है इस बार, लेकिन जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है और व्यू अच्छा है इस घर से, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और मुझे बनाना था लंच, तो मैं आज लंच में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आई वॉज जस्ट शोइंग यू माई नेल्स, न्यू नेल पेंट। इतने बड़े नेल्स मैं करती नहीं हूँ, मुझे शौक तो देखो बहुत है बड़े नेल्स रखने का, उनको ग्रूम्ड रखने का, पर घर के काम में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर मैं कभी ज़िद करके बढ़ा भी लूँ ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ काम करते हुए टूट जाते हैं, तो फिर मुझे वापस फिर वो काटने पड़ते हैं। तो मैंने अभी नया नेल पेंट लगाया था और बहुत लोग मुझे पूछते हैं ये वाले नेल पेंट का शेड नंबर आप बता दो। तो यार अभी मेरे पास जितने नेल पेंट्स हैं वो ज़्यादातर ज़ूडियो के ही हैं। उनका नेल पेंट कलेक्शन अच्छा है, बहुत प्राइसी भी नहीं है। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो एक दो मैं ले ही आती हूँ। तो उनके जो शेड्स हैं वो नए नए आते भी रहते हैं और पुराने डिसकंटिन्यू भी होते रहते हैं। तो मैं अगर आपको शेड नंबर भी दूंगी ना, तो उसका एज सच आपको शायद फ़ायदा ना हो, बट येस ज़ूडियो से लेती हूँ मैं और अच्छे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉट चढ़ाया है और इसके अंदर डाले थे थोड़े से खड़े मसाले, और इसके बाद फिर मैंने ढेर सारे अनियंस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अनियन मैंने बारीक नहीं काटे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बहुत अच्छा सा पुलाव। पुलाव में इस तरह जो लंबे लंबे कटे हुए अनियंस होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। और मैंने साथ ही में डाल दिए थे आलू, क्योंकि मुझे आलू को गलाना है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। तो अनियंस मुझे अच्छी ब्राउन करनी है, तो जब तक अनियंस पे कलर आएगा, आलू काफ़ी हद तक पक चुके होंगे, तो मुझे इसे अलग से उबालने की या कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फिर बाद में ऐड किया है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस वक्त तक अनियंस अच्छे कलर ले चुके थे, आलू भी लगभग 50% जैसे डन हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं टमेटोज़, ग्रीन चिलीज़ और रूटीन के जो भी मसाले रहते हैं, अलॉन्ग विद बिरयानी मसाला। इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैं ऐड करूँगी तो पुलाव का जो जायका है, खुशबू है, वो बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच दही और मटर। मटर ये फ्रोज़न है, तो इसलिए मैंने इनको अलग से नहीं पकाया है। अदरवाइज़ आप मटर भी अलग से थोड़ा सा उबाल करके ऐड कर सकते हो। मैंने दही ऐसे ही ऐड कर दिया। आप चाहें तो दही के अंदर सारे ही मसाले फेंट करके फिर उसको ऐड कर लेना। वैसे वो स्टेप जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे फिर दही फटने के चांसेस बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छी तरह भुनाई कर ली मैंने दही की, और इसके बाद फिर मैंने भीगे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, नमक ऐड किया है, और ऊपर से ऐड करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाले के ऊपर मैं घी ऐड कर देती हूँ जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि गरम मसाला, जो मसाले होते हैं ना, सिर्फ गरम मसाला नहीं, बाकी जो भी मसाले रहते हैं सबके अंदर ऑयल्स होते हैं, और वो ऑयल के साथ बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ होता है, ज़्यादा अच्छा वो अरोमा एंड टेस्ट रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए जब भी पुलाव वगैरह में मैं डालती हूँ मसाला, तो ऊपर से थोड़ा घी डाल देती हूँ, तो घी के साथ गरम मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये बस राइस में भी पकाने रखूँगी, और इसके साथ बहुत अच्छा सा क्विक सा बट काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस तो ये होता है, एकदम फ्रेश भी लगता है। ऐसा रायता बना रही हूँ। तो मैंने दही ले लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला है खीरा। खीरा मैंने खुशी को बोला था तैयार करने, तो उसने ग्रेट कर दिया है। ग्रेट भी करके डाल सकते हो आप, और चाहें तो थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेना, जैसे कि अनियन और टमेटोज़ भी चॉप किए हैं मैंने। थोड़ा हरी मिर्ची ऐड की है, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लेना। और जो टमेटोज़ है उसका जो अंदर का जो पार्ट रहता है ना, बीज वाला, वो मैंने निकाल दिया था। इसमें दोनों तरह के नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी बूंदी मैंने ऐड की है, एंड बहुत ही बढ़िया ये रायता बनता है। और ये वाला रायता है ना, स्पेशली राइस के साथ, पुलाव हो किसी भी तरह का, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है।
और मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने ये जो प्लांटर्स हैं इनके लिए पॉट मंगाए हैं। एक तो ये इतने छोटे छोटे से हैं, मुझे इसके साइज़ का पॉट ढूंढने में इतना वक्त लगा। मैंने अमेज़ॉन पे देखा, फ़्लिपकार्ट पे देखा, उसके बाद फिर मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि 6 इंच से छोटे मिलते ही नहीं हैं। फिर मैंने मीशो पे देखा तो मुझे वहाँ 5.5 इंच के मिले। मैं उससे भी थोड़ा छोटा चाह रही थी बट नहीं था इससे छोटा वाला साइज़ अवेलेबल। फिर मुझे ये भी था कि मुझे वाइट ही चाहिए, तो मीशो से ये मुझे अच्छे मिल गए थे। हालांकि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं आई है, इसके एजेस देखो सारे के सारे थोड़े से ख़राब हो रखे हैं, बट हाँ काम चल जाएगा इससे। तो वाइट कलर मैंने जानबूझ के मंगाया क्योंकि थोड़ा सा इंटीरियर वाइट वाइट है तो उसमें अच्छा मर्ज हो जाता है। एंड अगर आपका घर बिल्कुल ही डार्क नहीं है ना तो वाइट हर कलर के साथ मर्ज हो जाता है, एक सेफ़ चॉइस होती है इंटीरियर के मामले में। तो ये सभी को मैं क्लीन करके रख लूँगी और ये जो गमले हैं मेरे ये इसके अंदर रख दूँगी तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इन गमले में प्रॉब्लम ये है ना कि इनके नीचे है कैविटीज़ जैसे यूजुअली प्लांटर्स में होती है, तो इसको जब भी मैं वाटर करती हूँ ना तो साथ में थोड़ी सी मिट्टी हमेशा निकल आती है, तो इनको जहाँ भी रखो वहाँ पे गंदगी हो जाती है। इसके लिए मैंने ये जो प्लेट्स हैं ना इसके नीचे लगा के रखे हुए थे, बट ये प्लेट्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने में। ये मैंने उगाव से मंगाए थे। और अगर आपने कभी उगाव से मंगाए हो ना प्लांट्स तो आपने देखा होगा कि वो है ना पैक करके बेचते हैं एक सिलेंडर जैसे पैकेजिंग में, बैरल जैसे में। तो उसमें ये लिड लगी होती है और उस पर लिखा होता है कि आप ये लिड को प्लांटर के नीचे रख सकते हो। तो मैंने भी रख दी थी बट ये देखने में नहीं अच्छा लग रहा था, तो आई थॉट इवेंचुअली मुझे एक पॉट ख़रीद लेना चाहिए और उससे लुक बढ़ जाएगा। एंड आई थिंक मेरा डिसीज़न अच्छा था। बताओ अच्छा लग रहा है ना अब ये। और अब ये ऐसा हो गया कि मैं इसको जहाँ चाहूँ रख सकती हूँ, ऊपर स्लैब पे रख सकती हूँ, लकड़ी के ऊपर रख सकती हूँ क्योंकि ये जो पॉट्स हैं इसके अंदर कैविटी नहीं है, तो कुछ भी पानी मिट्टी लीक नहीं होगी और गंदा नहीं होगा, लकड़ी वकड़ी ख़राब नहीं होगी। तो अभी तो मैंने इनको यहीं रख दिया है, बट जैसा मेरा दिल चाहेगा उस हिसाब से मैं इसे घर के अलग अलग कॉर्नर में डेकोरेट कर लूँगी। और देखते ही देखते शाम का वक्त हो गया, तो मैं बस अब शाम की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने थोड़े से आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए, बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बनाने लगी थी यहाँ पर चाय भी। जब बारिश का मौसम हो जाता है ना तो चाय और अच्छी लगने लगती है, और जो चाय लवर्स है ना उनको तो मतलब जैसे मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुकून है ये बारिश का मौसम। और आगे आगे फिर अब ठंडी आएगी तो चाय बहुत अच्छी भी लगती है। मैंने ना एक रील देखी थी, तो उसमें एक कोट लिखी हुई थी कि जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, मतलब सोल दिल से खूबसूरत लोग होते हैं ना, वो आज भी गज़ल और चाय का शौक़ रखते हैं। तो आप बताइएगा मुझे, आप इस चीज़ से कितना रेजोनेट करते हो। मुझे तो बात सच्ची लगी। मैंने यहाँ पर है ना बिल्कुल बारीक, जितना मुझसे हुआ बारीक बारीक करके प्याज काट लिया। मैंने चॉपर में नहीं किया क्योंकि फिर उसका ना बहुत जूस निकल जाता है। बारीक बारीक प्याज काटी है, हरी मिर्ची थोड़ी बारीक काटी है, इसमें नींबू लगा के रख दिया है। इससे इसकी जो वो एक झाल होती है ना, पंजेंसी, वो थोड़ी सी चली जाती है। और फिर जो टमाटर है इसका भी मैंने अंदर का पोर्शन निकाल दिया था, जो बीज वाला पल्प वाला होता है ना, और जो स्किन रह जाती है उसको थोड़ा सा बारीक काट लिया है। मैं बनाने लगी हूँ ये चना दाल की चाट। हमारे यहाँ पर ना, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे जब बस से जाते हैं ना दिल्ली तरफ, तो बस में ये वाली चाट बेचने वाला भैया आता ही आता है। तो बहुत लोगों को मेमोरी होगी, ये बॉर्डर पे मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। बैक देन जब मैं जाती थी तो 1 रुपया 2 रुपया में मिल जाता था। अभी तो ज़माना हो गया बस में ट्रैवल किए हुए भी, और मेरठ से दिल्ली जाएं बस से, बॉर्डर क्रॉस करें, फिर ये दाल खाएं। सदियाँ हो गई हैं।
इस चीज़ को। तो फिर मेरा ना बहुत दिल आ रहा था, मतलब मन हो रहा था, तो मैंने ये मंगाई ज़ेप्टो से दाल, और फिर वेट कर रही थी मैं पति देव आए, क्योंकि मुझे पता था उनको भी पसंद आने वाली है। तो फिर शाम को चाय के साथ हम लोगों ने ये एंजॉय किया, और खाते ही फिर लगे हाथ मैंने खाना भी बना दिया। अभी मैं थोड़ा जल्दी खाना बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाता है, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, तो इससे इवनिंग में ना उतना रश नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने, आपने देखा रूटीन के सारे मसाले हैं, और ये जो लोटे में आप देख रहे हो ना, ये दही का पानी है, मतलब दही यूज़ हो जाने के बाद जो वे बचता है ना, वो मैं स्टोर कर लेती हूँ और इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे इससे कढ़ी बनाते हुए आपने मुझे देखा है, आज मैं इससे एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसको स्टोर कर सकते हो। ये हल्का ना खट्टा हो जाता है, और फिर वो जो दही वाला जो मज़ा रहता है ना, वो इसमें आ जाता है, और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। खाली दही से कोई भी चीज़ आप बनाइएगा ना, तो वो क्रीमी होती है, उसमें वो खटास नहीं आती जो कि एक्चुअली कढ़ी जैसी चीज़ों में चाहिए होती है। आज मैं बना रही हूँ मट्ठा के आलू, और ये हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। काफ़ी लाइट होती है ये रेसिपी, और बहुत डिलीशियस होती है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं चाहिए होते, मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, ये वो कुछ नहीं चाहिए। खाली बस खट्टा सा दही हो, या फिर मेरी तरह आपने ये वे स्टोर कर रखा हो तो ये चलेगा, और बस आलू। तो मैंने यहाँ पर रूटीन के मसाले डाले हैं, और उसके बाद फिर उबाल लिए थे आलू, और इसको ऐसे ही रफली मैश कर लिया है। अभी ये जो मसाला है, इसके अंदर इस आलू को ज़रा सी देर भूनेंगे। आलू को ना बहुत ज़्यादा आप पिलपिला मत कर लेना, मतलब उसमें पानी भर जाए ऐसा मत उबालना, और लेकिन उबाल लेना बिल्कुल सॉफ्ट। और इसके बाद फिर इसके अंदर पतली छाछ होती है ना, छाछ या तो फिर खट्टा वाला दही पानी डाल करके डाइल्यूट कर लेते हैं, वो एसेंशली ये दो में से कोई एक चीज़ डालने की ज़रूरत होती है। बट मेरे पास वे था, मैंने ये ऐड कर दिया। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़े से दही में आप पानी मिला करके उसका मट्ठा बना लेना, वो डाल लेना। और ये मट्ठा के आलू आप ज़रूर ट्राई करना। ऊपर इस तरह से कोरमा छूट जाएगा, लाल लाल सा तेल दिखने लगेगा, बस इतनी देर इसे पकाना है, बहुत देर इसको कुक भी नहीं करना। एंड ये डन हो गया। एंजॉय विद गर्मा गर्म फुलके। बेस्ट तो ये राइस के साथ लगता है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और पीछे देखो मेरे दोनों बच्चे दोनों सोफा पे सो रहे हैं। हम लोग अभी उधर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो वो लोग बातें करते करते सो गए। और मैं है ना दिन में सोती नहीं हूँ, नींद तो आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों नींद आने लगी है कुछ वक्त से। अदरवाइज मैं दिन में ना तो सोती हूँ, ना ही मुझे कभी स्लीपी फील होता है। भले ही कितना भी मैं थक गई हूँ, काम कर लिया है या ट्रैवल करके भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस अब सोते रहो, तो नहीं। या हैवी खा के भी मुझे जैसे छोले भटूरे वगैरह हो गया तो बहुत नींद आती है कुछ लोगों को, तो मुझे नींद नहीं आती दोपहर में। और मैं थोड़ा रेजिस्ट भी करती हूँ नींद आ भी रही हो तो, क्योंकि फिर रात को मुझे नींद नहीं आती अगर मैं दिन में सो जाऊं। तो पिछले कुछ दिनों, जितने दिनों शिवांशी को आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा, तो एक सवाल मुझे परमानेंटली हर ब्लॉग में ही आया है कि क्या गौरव प्रियंका का डिवोर्स हो गया है। क्योंकि आप लोगों को लगा कि शिवांशी इधर है तो ऐसा कोई सिचुएशन हुआ रहा होगा। बट मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। वैसे तो आपने अगर ब्लॉग्स देखे हो तो मैंने बीच बीच में बताया भी था कि शिवांशी यहाँ पर आई हुई थी उसके वेकेशन के लिए। अभी उसके वेकेशन थे ना, तो हम लोग का ऐसा मिलना नहीं हो पाता। तो अभी उसके वेकेशन थे ना, तो इसलिए फिर वो इधर आई हुई थी। और फिर थोड़े वक्त दादा दादी के पास, थोड़े वक्त ताऊ ताई के पास, दीदीज के पास वो थी। और मतलब अच्छा लगा, बिल्कुल जैसे बचपन में वेकेशन होते थे तो हम लोग जाते थे हमारी दादी के घर, जब हम लोग काफी छोटे थे। अभी वो वापस जा चुकी है अपनी मम्मी के पास, क्योंकि उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसका वेकेशन ओवर हो गया है। तो दिस वाज द रीजन की वाई शी वाज हियर। ऐसा वैसा कोई और वजह नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या उन लोगों का डिवोर्स हो गया है। तो देखो यार, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि डिवोर्स नहीं हुआ है। बाकी उन लोगों के लाइफ के बारे में कुछ भी बोलने का हक उन लोगों का है, तो उन लोगों के भी हाफ पे मैं तो नहीं बोलूंगी। पर हाँ, एज फैमिली होने के नाते अगर मैं बता सकती हूँ तो मैं बस इतना ही आपको बता सकती हूँ कि डिवोर्स नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ये चीज बहुत प्यार से अच्छी तरह से पूछ रहे हैं, और कुछ लोग
अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। और कुछ लोगों को थोड़ी मसाला की उम्मीद है, तो मसाला तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी किसी भी तरह का, बिकॉज मैं मेरे चैनल पे सिर्फ मेरे बारे में, मेरी फैमिली, मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली जो है, सानवी, खुशी, उनके पापा, इन्हीं के बारे में बात कर सकती हूँ। बाकी लोगों के अपने चैनल हैं, उनको जो बोलना है वो वहां पे बोल सकते हैं, और आप चाहें उन लोगों का राय जानना तो उनके चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल पे मैंने कभी भी, मतलब मैंने आज तक इतना मेरे किसी भी हैंडल का बारे में लोगों को नहीं बताया। लाइक मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा फेसबुक है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ, वहां मैं सिर्फ रेसिपीज पोस्ट करती थी। तो मैंने अपने इन चैनल्स के बारे में इतना नहीं बताया जितना कि मुझसे लोग प्रियंका के चैनल के बारे में पूछते हैं, एंड मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अभी तो मतलब ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता है, तो मैं अगर नहीं देख पाई हूँ कॉमेंट या मैं नहीं रिप्लाई कर पाई हूँ तो दे रिप्लाई कि हाँ, प्रियंका के चैनल का ये नाम है। तो आपको ज्यादा मसाला चाहिए तो आप उन चैनल्स पे जा सकते हो मसाला जानने के लिए, उनसे सवाल पूछो, दे विल आंसर इफ दे फील लाइक आंसरिंग यू। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऑल्सो सी माई हेयर, मैंने इवेंचुअली कलर कर लिया है, क्योंकि एवरीवन, हर कोई मुझे देख रहा था, तो हर कोई कलर करो, मतलब मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि तुम कलर नहीं करोगे, और हम लोग ऐसे, मतलब उन्होंने भी मुझे बोला कि तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड तो हर रोज ही, मतलब कभी कभी गुस्से में बोल रहे हैं, कभी कभी प्यार से बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार कर ले। और आप में से बहुत लोग, लाइक मुझे बहुत ही कम, 10 में से 10 भी नहीं, मैं बोलूंगी 100 में से शायद 10 लोगों के कमेंट आएगी हाँ कर लो, बट ज्यादातर सब ये बोल रहे हैं कि नीलम अभी मत करो, नीलम अभी मत करो। एंड द अदर डे माय ब्रदर इन लॉ केम, तो गर्ल आल्सो सेड कि आप, मतलब भाभी, तो मुझे लगा यार ये सभी लोग ठीक है देखते हैं, तो अभी मैंने फिर इवेंचुअली कलर कर लिया है। और अभी फिर मुझे कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप तो ये बोल रही थी, आप तो वो बोल रही थी। यार कभी कभी है ना, हम हमारे हिसाब से चीजें नहीं कर पाते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं और जो हमें प्यार करते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनके लिए भी करते हैं। तो मैंने बहुत दिन, पूरे 2.5 महीना मैंने रेजिस्ट किया है, मना किया है सबको कि अब नहीं करने वाली हूँ, अब नहीं करने वाली हूँ, अब नहीं करने वाली हूँ। लेकिन फिर सब लोग, मतलब आई अंडरस्टैंड द फीलिंग। तो इतना भी मैं बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को वही चीज बार बार बुलवाऊं। इट्स जस्ट कलरिंग, तो देखा जाएगा। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। फिलहाल इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलूंगी जल्दी ही आपसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।